कौन कहता है कि सफलता किस्मत से मिलती है। जिनके इरादे होते हैं मजबूत, मंजिल खुद उनके सामने झुकती है। जय हिंद दोस्तों। तो अपन ने पिछले 3 वीडियो में आधुनिक इतिहास को पूरा कर लिया था, शॉर्ट टाइम में, बिना वेस्टिंग टाइम। तो आज हम शुरू कर रहे हैं मध्यकालीन इतिहास। याद करने का तरीके से बिना टाइम वेस्ट किए स्मार्ट स्टडी के तहत शुरू करते हैं। आधुनिक इतिहास पूरा कर लिया, आज शुरू करते हैं मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास, ठीक है। तो मध्यकालीन इतिहास कहाँ से शुरू होता है? जब किसी विदेशी ने अपने भारत पर आक्रमण किया था। तो सबसे पहले भारत पर आक्रमण करने वाला कौन था, कब किया था? तो सबसे पहले भारत पर अरबों ने, जो अरब देश के थे ना, अरबों ने भारत पर आक्रमण किया। भारत पर आक्रमण किया, कब किया था, कौन सी डेट थी, ईस्वी थी वो 712 ईस्वी, ठीक है। किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी को भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है। इसके बाद में कौन आया था? मोहम्मद गजनवी। ये कहाँ का था? इसने गजनी वंश की स्थापना की थी। किसकी? गजनी वंश की स्थापना की थी, जो अफगानिस्तान साइड पड़ता है, अफगानिस्तान। मोहम्मद गजनवी आया था। इसने भारत पर टोटल कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया। कितनी बार? 17 बार आक्रमण किया भारत पर। सबसे भयानक जो आक्रमण था, सोमनाथ का मंदिर इसने लूटा था। सोमनाथ का मंदिर कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। कहाँ? गुजरात में। तो 2-3 क्वेश्चन है। मोहम्मद गजनवी ने टोटल कितनी बार आक्रमण किया? सबसे ज्यादा बार 17 बार किया था। सबसे भयानक कौन सा था? सोमनाथ का मंदिर इसने लूटा था, ठीक है। अब आ जाती है गजनी वंश का, आगे आता है कौन आता है? मोहम्मद गोरी। सब ने अभी जो मूवी आई थी पृथ्वीराज की, अक्षय कुमार वाली, सब ने देखी हुई, उसमें मोहम्मद गोरी के बारे में कहानी है, ठीक है। तो मोहम्मद गोरी भी गजनी वंश का था, ठीक है। तो इसने 2 आक्रमण किए थे भारत पर। कितने? 2। डेट क्या थी? 1191 पहली, और दूसरी क्या थी? 1192। 1191, 1192। तो इसके बारे में थोड़ा हम पढ़ते हैं, क्या हुआ था। जो पहला युद्ध हुआ था, उस युद्ध में क्या हुआ था? मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया था। उस टाइम कौन थे? पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान पहला युद्ध जीत गए थे, और मोहम्मद गोरी को गिरफ्तार कर लिया था, गिरफ्त में ले लिया था, ठीक है। लेकिन पृथ्वीराज चौहान अच्छे दिल के थे, इन्होंने मोहम्मद गोरी को छोड़ दिया था, ठीक है। फिर क्या हुआ था? एक राजा था अपना, कौन था? जयचंद। भारत का राजा था जयचंद, ठीक है। उसकी बेटी का नाम था संयोगिता। क्या था? संयोगिता। तो संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान की क्या थी? लव स्टोरी थी। क्या थी? लव स्टोरी। संयोगिता शादी करना चाहती थी पृथ्वीराज चौहान से। तो इनका स्वयंवर, पहले होता था स्वयंवर रचा गया था। तो संयोगिता ने पृथ्वीराज चौहान की जो मूर्ति बनाई हुई थी, उसमें माला डाल दी थी गले में, ठीक है। और फिर पृथ्वीराज चौहान आए घोड़े पर, अपनी वाइफ को बारात के रूप में ले गए, ठीक है। मूवी में दिखाया गया है। पृथ्वीराज चौहान जो मूवी आई थी, उसमें अक्षय कुमार ने रोल किया था, और संयोगिता थी, ठीक है। तो भाई जयचंद साहब जी गुस्सा हो गए थे, इनकी बेटी को भगा ले गए थे। तो जयचंद साहब ने इनसे बदला लेने के लिए किसको इनवाइट किया? वापस मोहम्मद गोरी को इनवाइट किया था कि आप आइए और युद्ध कीजिए पृथ्वीराज चौहान से। तो मोहम्मद गोरी ने युद्ध किया, और 1192 में मोहम्मद गोरी जीत गए। वो भी कैसे? धोखे से। क्या हुआ था? मोहम्मद गोरी ने रात को आक्रमण कर दिया था। युद्ध दिन में होता है, लेकिन रात को आक्रमण कर दिया था, और पृथ्वीराज चौहान को क्या कर लिया था? गिरफ्त में ले लिया था। बहुत प्रताड़ित किया गया, उनकी दोनों आंखें फोड़ दी थी, ठीक है। तो इनके साथ में, पृथ्वीराज चौहान के साथ में कौन था?
चंद्र बरदाई, चंद्र बरदाई था, क्या था, एक कवि था, कवि भी था, योद्धा भी था, सब कुछ था। इसने लिखा था पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो लिखा था। ग्रंथ किसने लिखा था, चंद्र बरदाई ने, जिसके में पृथ्वीराज के बारे में जो भी थी वो कहानियाँ थी। ठीक है, तो ये कहानी थी पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद घोरी की, 2 युद्ध हुए थे। ठीक है, याद रखना, डिटेल हो गया। अब आता है मोहम्मद घोरी का एक गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, क्या था, इसका गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, गुलाम वंश की स्थापना की, गुलाम वंश की स्थापना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन बार बार आते हैं। मोहम्मद घोरी जो राजपाट था वो देख के किसको चला गया, कुतुबुद्दीन ऐबक को गजनी चला गया वापस, तो इसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में 2-3 क्वेश्चन बनते हर एग्जाम में आते हैं। कौन सा है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था, 2.5 दिन का झोंपड़ा, 2.5 दिन का झोंपड़ा बनाया था, जो कहाँ है, अजमेर में है। किसने बनाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। क्या कार्यकाल था इसका, 1206 में इसने स्थापना की और 1210 में इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु से संबंधित बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, कौन सा अब तक एक ही राजा था जिसकी पोलो खेलते हुए मृत्यु हुई, पोलो खेलते हुए मृत्यु हुई, कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। पोलो क्या होता है, घोड़े पे खेला जाता है, घोड़े से गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। हॉकी खेलते हैं ना, हॉकी के जैसा है, घोड़े पे बैठ के ये पोलो खेला जाता है। ठीक है, तो पोलो में उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन आता है, कुतुब मीनार का निर्माण, कुतुब मीनार का निर्माण, 2 क्वेश्चन बनते इसमें। शुरू किसने किया और बनवाया किसने, शुरू किसने किया, ऐबक ने किया, लेकिन पूरा किसने किया, पूरा किया था इल्तुतमिश ने, जो अगला राजा आएगा, इल्तुतमिश ने। शुरू ऐबक ने किया था लेकिन पूरा किसने किया, इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है, तो कितने क्वेश्चन हो गए, गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में बनवाया था, कौन सा राजा था जिसकी पोलो खेलते हुए मृत्यु हो गई थी, और कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया, ऐबक ने, और खत्म इल्तुतमिश ने किया था। अब 1210 में अगला राजा कौन आएगा, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश आएगा। इल्तुतमिश ने क्या किया था, ये इल्तुतमिश कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। ऐबक किसका था, मोहम्मद घोरी का था। इसने क्या किया, कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किया था। कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया था, इल्तुतमिश ने पूरा किया था। ठीक है, इसके बाद में और इसने क्या किया था, चिहलगामी, चिहलगामी क्या आता है, तुर्क चिहलगामी, 40 सरदार थे, इनका एक ग्रुप बनाया था इसने, गुलाम बनाया उनको, गुलाम 40 सरदार थे जिनको नाम दिया गया चिहलगामी। इसने बनाया था लेकिन नष्ट किसने किया, वो आगे पढ़े हम, बलबन ने किया, बलबन। ठीक है, तो इल्तुतमिश ने 2 काम किए, क्या क्या, एक तो कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था पूरा, और चिहलगामी का निर्माण किया था। ठीक, इल्तुतमिश क्या था, गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक का। अब एक क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी क्या बनाई, लाहौर, लाहौर राजधानी किसने बनाई थी, गुलाम वंश की, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन लाहौर टू दिल्ली किसने बना दी, दिल्ली राजधानी बनाई इल्तुतमिश ने। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद में कौन आ गया था, रजिया सुल्तान। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन आता है, रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान कौन थी, लड़की थी। ठीक है, लड़की थी, तो क्वेश्चन बनता है, कौन सी रानी थी जो प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी, रजिया सुल्तान। प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी, रजिया सुल्तान। बार बार क्वेश्चन आता है, स्टार लगा लो, रजिया सुल्तान, यह खुद शासन करती थी, टोपी तुर्का पहनकर, रजिया सुल्तान। ठीक, एक ही क्वेश्चन बनता है, मोस्ट क्वेश्चन है, बार बार आता है। ठीक है, रजिया सुल्तान के बाद में कौन आया था, बलबन। कौन आया था, बलबन। इसने क्या किया था, जो चिहलगामी बनी थी उसको नष्ट किया था, अंत किया था, किसका, चिहलगामी का। चिहलगामी क्या थी, 40 बंदों का गुलाम ग्रुप था। ठीक है, अंत चिहलगामी का किसने किया, बलबन ने। इसने एक नीति अपनाई, सिजदा वे पोबास। सिजदा क्या था, राजा के सामने सिर झुकाना,
पोबास क्या था? घुटने टेक के सिर झुकाना, घुटने टेकना और सिर झुकाना, ये खड़े खड़े सिर झुकाना। ये नीति किसने शुरू की? बलबन ने, सिजदा और पोबास। इसको एक और बनाया था, लोहे एवं रक्त नीति। लोहे एवं रक्त नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने। लोहे एवं रक्त नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने, सिजदा पोबास जैसी थी। ठीक है, तो ये हो गया था, बलबन ने किया था ये काम। अब हो गया भाई गुलाम वंश का अंत। लास्ट राजा, अंतिम राजा कौन था? कैमूर्स था। कौन था? कैमूर्स अंतिम राजा हो गया था इसका। किसका? गुलाम। अब आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश आता है, खिलजी नहीं, पहले 1200 बाद में 1300। खिलजी वंश कब से शुरू हुआ था? 1320 से। हाँ, खिलजी वंश, खिलजी वंश ये हुआ था 1320 से 1390, नहीं सॉरी गलती हो गई, 1290 टू 1290 में शुरू हुआ था और 1320 में ख़त्म हो गया था। 1290 टू 1320। ठीक है, क्या था? खिलजी वंश था। तो भाई खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। ठीक है, मोस्ट क्वेश्चन बनता है किसने की? जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। इसका दामाद था, कौन था दामाद? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी था इसका दामाद, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दामाद की हत्या करती थी और खुद राजा बन गया था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन आता है, अलाउद्दीन खिलजी ने और क्या क्या किया था? इसका नाम था बचपन का गुरस्प। गुरस्प नाम था किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। इसने चित्तौड़ का युद्ध किया था रानी पद्मिनी के लिए। रानी पद्मिनी को पाने के लिए इसने चित्तौड़ का युद्ध किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। बचपन नाम गुरस्प था। ठीक है, इसके शासनकाल में कौन था? अमीर खुसरो थे, कवि थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो किसके शासनकाल में? अलाउद्दीन खिलजी के काल में। ठीक है, तो ये हो गया खिलजी वंश। अब आता है नेक्स्ट तुगलक वंश। तुगलक वंश, तुगलक वंश। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो आज अपन ने पढ़ा, मध्यकालीन से शुरू किया था, गजनवी, गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन, कैमूर्स। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया और गारंटी लेता हूँ कि मैं एक बार इसको आप देख लोगे ना तो आपको दोबारा मध्यकालीन इतिहास पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ऐसे हम पढ़ते रहेंगे लास्ट तक। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर जरूर करना और अगले वाले वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।